तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की नेक्स्ट सीरीज एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड। जो आज का टॉपिक है हमारा सिक्वेंशियल सर्किट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपको पेपर में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो इन सिक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट स्टेट डिपेंड्स अपॉन, जो आउटपुट स्टेट होती है वो किस पे डिपेंड रहती है। तो सिक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, एक मेमोरी एलिमेंट जुड़ा होता है, कॉम्बिनेशन सर्किट। यानी जब हम कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ मेमोरी एलिमेंट जोड़ देते हैं तो हम उसे सिक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। तो जो मेमोरी एलिमेंट जुड़ा होता है वो फीडबैक पाथ के रूप में जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसी, तो ये पूछ रहा है आउटपुट स्टेट किस पे डिपेंड रहती है। तो आउटपुट स्टेट डिपेंड रहती है प्रेजेंट स्टेट पे तो रहेगी रहेगी, एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे भी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्वेंशियल सर्किट कंटेन, सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर अभी मैंने डिस्कस करा नो मेमोरी एलिमेंट, कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। ये क्या सही है? नहीं। एटलीस्ट वन मेमोरी एलिमेंट, बिल्कुल सही। एटलीस्ट वन मेमोरी एलिमेंट तो जरूर मिलेगा आपको सिक्वेंशियल सर्किट में। तो थर्ड पोजीशन पे हम गए नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप ऑफ रजिस्टर इन विच वी हैव एक्सेस ओनली द लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप। यानी अगर हमें लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप की तरफ एक्सेस करना है तो हम कैसे जाएंगे? तो कौन से टाइप का रजिस्टर हमें यूज करना पड़ेगा? तो शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट रजिस्टर, सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर, पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। तो हमें यूज करना पड़ेगा बी, सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर, आइदर टू द लेफ्ट मोस्ट के लिए और राइट मोस्ट के लिए। अब latches constructed with NOR and NAND gates to remain the latches condition due to the which configure feature। अब लैच जो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, हमने आपने देखा होगा फ्लिप फ्लॉप में, आपने लैच का डिजाइन देखा होगा जो फीडबैक पाथ के रूप में जुड़ा होता है। एक्चुअली उसमें क्या होता है, क्रॉस कपलिंग। तो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है उसका, क्रॉस कपलिंग के थ्रू जुड़े रहते हैं। A basic SR flip-flop can be constructed by cross coupling. SR flip-flop can be constructed by cross coupling of which basic logic gates। कौन से लॉजिक गेट्स के रूप में हम यूज करते हैं? कहाँ क्रॉस कपलिंग होती है? तो वो होता है आपका, आपने बनाया भी होगा नैंड और नॉर गेट के थ्रू। या तो आपने नैंड गेट यूज करा होगा या नॉर गेट यूज करा होगा। इन SR फ्लिप फ्लॉप इफ Q इज इक्वल टू जीरो द आउटपुट इज सेट टू बी, अगर Q की वैल्यू जीरो है तो आउटपुट इज सेट टू बी रीसेट। क्या हो जाएगा? आप चेक कर लेना एसआर की टेबल, उसमें आपको पता चल जाएगा। व्हाट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप? अब एसआर फ्लिप फ्लॉप का डिसएडवांटेज क्या था कि जब भी आप टेबल के, अगर आपने बनाई होगी एसआर की टेबल तो आपने देखा होगा उसमें इनवैलिड स्टेट आ जाती हैं, इनवैलिड या इनडिटरमाइन स्टेट। तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, इनवैलिड स्टेट, इनडिटरमाइन स्टेट जो हम कहते थे, जो डिटरमाइन हम कर नहीं पाते जिनको। तो एक वन डिसएडवांटेज यही है एसआर का। वन एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप इज एज, एक एग्जांपल जो हमारा यूज एसआर फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं तो ये है हमारा बाइनरी स्टोरेज रजिस्टर में। सही है ना, बाइनरी स्टोरेज रजिस्टर। इन जेके फ्लिप फ्लॉप नो चेंज कंडीशन अपीयर कब होती है? नो चेंज कंडीशन, जब कोई चेंज ही नहीं होता, नो कंडीशन होती है। डी इज द करेक्ट आंसर, जब जे की वैल्यू जीरो और के की वैल्यू जीरो होती है। द डी फ्लिप फ्लॉप हैज कितने इनपुट होते हैं डी में? आपने देखा होगा एक ही इनपुट होता है। तो डी, ए इज द करेक्ट आंसर। द डी फ्लिप फ्लॉप हैज कितने आउटपुट होते हैं? तो आउटपुट आपके कितने होते हैं? ए इज द करेक्ट आंसर, टू। क्यू एंड क्यू डैश आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। बोथ द जेके एंड टी फ्लिप फ्लॉप आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिक, किससे डिजाइन करे जाते हैं जेके एंड टी फ्लिप फ्लॉप? तो ये करे जाते हैं एसआर लैच के बेसिक मॉडल से डिजाइन करे जाते हैं, एसआर लैच जैसे डिजाइन करा जाता है। द रजिस्टर इज ए टाइप ऑफ, किस टाइप का है? सिक्वेंशियल सर्किट है, कॉम्बिनेशन सर्किट है, सीपीयू है या लैच है? तो रजिस्टर किस टाइप का है? सिक्वेंशियल सर्किट है। ए रजिस्टर इज डिफाइंड एज, रजिस्टर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? द ग्रुप ऑफ लैच फॉर स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, द ग्रुप ऑफ लैचेस फॉर स्टोरिंग एन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप सुटेबल फॉर स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्म, द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप सुटेबल फॉर स्टोरिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर है डी, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड काउंटर क्या होता है? रजिस्टर और काउंटर में क्या डिफरेंस है मेन?
तो इसका आंसर है ए रजिस्टर हैज नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेट, कोई भी सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स नहीं होती, कोई भी स्पेसिफिक। ए रजिस्टर दैट इज यूज्ड टू स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, जिसके अंदर हम बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो उसे बाइनरी रजिस्टर कहते हैं। हाउ मेनी मेथड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ डेटा आर अवेलेबल, हम कितने मेथड से शिफ्टिंग ऑफ डेटा कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है डेटा शिफ्टिंग के लिए? तो दो ही मेथड है, आपको दो ही मेथड के थ्रू शिफ्ट कर सकते हैं। इन सीरियल शिफ्ट मेथड डेटा शिफ्टिंग अकर्स, जो सीरियल शिफ्ट मेथड होता है डेटा कैसे शिफ्टिंग अकर्स होता है? 1 बिट एट ए टाइम, साइमल्टेनियसली, 2 बिट एट ए टाइम, 4 बिट एट ए टाइम। तो आंसर इज 1 बिट एट ए टाइम। द फुल फॉर्म ऑफ SIPO, बहुत क्वेश्चन आया है ये, सीरियल इन पैरेलल आउट, तो ए इज द करेक्ट आंसर। How many clock pulse will be required to completely load serially in 5 bit shift register? 5 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है और उसमें सीरियली जोड़नी है, कितनी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होंगी? तो 5 ही क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होंगी हमारी, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रिंग शिफ्ट काउंटर एंड जॉनसन शिफ्ट काउंटर? क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, रिंग शिफ्ट काउंटर और जॉनसन शिफ्ट काउंटर? The feedback is reversed. Answer is the feedback is reversed. Reversed होता है। रिंग शिफ्ट एंड जॉनसन काउंटर आर, कौन से टाइप के काउंटर है? रिंग शिफ्ट एंड जॉनसन काउंटर आर, ये दोनों ही सिंक्रोनस काउंटर कहलाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट रजिस्टर राइट और शिफ्ट रजिस्टर लेफ्ट? तो क्या आंसर है इसका? द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट, बस डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट, ये एक लेफ्ट काम करता है एक राइट काम, दोनों का एक ही है शिफ्टिंग बिट्स। विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शिफ्ट रजिस्टर? देखिएगा, सीरियल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, लेकिन सीरियल इन पैरेलल इन नहीं है, तो इज द करेक्ट आंसर। इन डिजिटल लॉजिक ए काउंटर इज ए डिवाइस विच count the number of outputs, store the number of times a particular event or process has occurred, store the number of times a clock pulse raise and falls, count the number of input। तो answer is B, store the number of times a particular event has process has occurred। A counter circuit is usually constructed of, counter circuit है जो किससे कंस्ट्रक्टेड होता है? नैंड गेट्स या फ्लिप फ्लॉप्स, नॉर गेट या लैचेस कनेक्टेड इन कैस्केड? तो इसका सही आंसर है फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन करा जाता है, जब हम फ्लिप फ्लॉप को कैस्केड में यूज करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द काउंटर्स आर देयर? कितने टाइप्स के काउंटर्स होते हैं? तो काउंटर्स देखिएगा, आपने पढ़ भी रखा होगा, काउंटर्स में दो टाइप का मेनली पढ़ाया जाता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। मेनली ये तीन टाइप से नेमली डिफाइंड है, एक तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, एक सिंगल एंड मल्टी मोड और एक मॉडुलस काउंटर। फिर इसमें फर्दर कैटेगराइजेशन हो जाती है, रिंग काउंटर, जॉनसन काउंटर, अप डाउन काउंटर, कैस्केड काउंटर, लाइक दैट। तो आंसर इज द 3 बी, 27 का 3 आंसर बी। रिपल काउंटर आर आल्सो कॉल्ड, रिपल को हम क्या कहते हैं? और तो इसे हम कहते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। क्या कह सकते हैं हम इसे? एसिंक्रोनस काउंटर। बीसीडी काउंटर इज आल्सो नोन एज, तो बीसीडी को हम एक बाइनरी कोडेड डेसिमल काउंटर भी कहते हैं, और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं? डिकेड काउंटर भी कहते हैं। अप काउंटर इज ए, अप काउंटर में क्या होता है? इट काउंट्स अपवर्ड मैनर। ये कैसे काम करता है? इट काउंट्स अपवर्ड मैनर, जो भी अपवर्ड मैनर में आपको काउंटिंग होती है। हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट डज ए 3 बिट एसिंक्रोनस डाउन काउंटर हैव? अब 3 बिट का एसिंक्रोनस डाउन काउंटर है, तो हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट, कितनी स्टेट होंगी? तो 3 बिट का है तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। आंसर इज द डी। नॉर्मली द सिंक्रोनस काउंटर इज डिजाइन यूजिंग, कौन से गेट से नॉर्मली हम डिजाइन करते हैं? तो इसका आंसर है आपका जे के फ्लिप फ्लॉप। मॉड 16 काउंटर भी एक आता है हमारा, मॉड 16 काउंटर रिक्वायर्स कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी? 16 नंबर ऑफ स्टेट्स। अप डाउन काउंटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ
अप काउंटर एंड डाउन काउंटर दोनों का ही ये कॉम्बिनेशन होता है। अप डाउन काउंटर इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम कह सकते हैं मल्टी मोड काउंटर। दो मोड होते हैं ना इसमें, मल्टी मोड काउंटर। अप डाउन काउंटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। ये आंसर तो आपको बता ही दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। इस सीरीज में आपको बहुत ही अच्छे एमसीक्यू डिजाइन करे गए हैं फॉर इम्पोर्टेंट फॉर सिक्वेंशियल सर्किट। जो आपने टॉपिक आपने सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू थे वो आज हमने करे। नेक्स्ट सीरीज में लेके आएंगे हम, देखते हैं। मेमोरी से अभी हमारा हो ही गया है, सिक्वेंशियल सर्किट हो गया है। एक हम बेसिक की जरूर हम एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड हम बेसिक का बनाते, तो जल्दी से वो आपके पास एमसीक्यू आपके पास आते। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।